Okay, let's learn how to write an SEO content and what to remember while writing the SEO content. ठीक है. The basic rules of writing an SEO content is simple. लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, राइट एन ऑथेंटिक कंटेंट. तो ऑथेंटिक कंटेंट इज क्या है? समथिंग दैट इज रिटर्न बाय यू. अगर आप रीराइट भी कर रहे हो किसी आर्टिकल को रेफर करके, प्लीज़ पूरा का पूरा आर्टिकल रीराइट करो. कोई भी पैराग्राफ उठा के ऐसे ही मत डालना बीच में. आपको लगेगा सर्च इंजन नहीं करता सर्च, इट विल सर्च, इट स्कैन्स थ्रू एवरी थिंग इन टू योर वेबसाइट. ठीक है. तो आप पूरा का पूरा आर्टिकल अगर रीराइट भी कर रहे हो तो पूरा रीराइट करो. बी ऑनेस्ट विथ योर राइटिंग. ओके, विथ योर रीराइट. ओके. The content must be human friendly and informal tone, and should have an informal tone. तो human friendly tone क्या होता है? ठीक है. What is the difference between your writing and AI writing? So whenever you write, ठीक है, you use jargons. स्पेसिफिकली आप पैराग्राफ के बीच में अपने मन से होल्ड करते हो या फिर आप कुछ ऐसा करते हो जो ह्यूमनली होता है. ठीक है. तो यही डिफरेंस है आपके आर्टिकल्स में और AI रिटर्न आर्टिकल्स में. ठीक है. ओके. द कंटेंट शुड बी वेल रिसर्च प्रूव्ड और एक्सपेरिमेंटेड डेटा और thesis. If you are writing something on the real life incidents or something that has happened on in the world media economics, please keep it well researched. Don't give misleading or false information on your blog post. ठीक है. Use duplicate checkers, ठीक है, to avoid the threat of duplicate content. Sometimes it happens like ideas match, contents match, wordings match, sentences भी match कर सकते हैं. So please use duplicate checkers to avoid plagiarism. Check before publishing to avoid duplication. ठीक है. अगर आप कोई भी कंटेंट को लिख चुके हो तो देर इज़ नथिंग बैड इन पुटिंग इन टू अ डुप्ली चेकर. ठीक है. इट्स ओके, रियल हो सकता है, बट समटाइम्स आइडियाज़ एंड लाइक पीपल विल ऑल्सो लाइक सेम सेंटेंसेस लाइक यू. ओके, इट कैन हैपन, 1 in a million चांसेस. तो प्लीज़ डुप्ली चेकर में डालो. अगर कोई भी कीवर्ड या सेंटेंस मैच कर रहा है तो उसको रीराइट कर दो, उतना पता चल जाएगा. ओके. अब ठीक है, ये छोटे से की पॉइंट्स रिमेंबर कर लेना जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, जहाँ पे लिखा है रिमेंबर देम इन बोल्ड टेक्स्ट. ठीक है. 1500 to 2500 वर्ड्स. ठीक है. दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी. लोग एक या दो पेज के बाद बोर हो जाते हैं. ठीक है. अब उनको स्क्रीन पढ़ना होगा तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ पीपल. इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग रखो. इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? जब आपके वेबसाइट के पेजेस को आप किसी कीवर्ड में लिंक करते हो आपके ब्लॉग पोस्ट पे, उसको इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं. एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है? एक्सटर्नल लिंकिंग इज व्हेन यू लिंक एक्सटर्नल वेबसाइट, मतलब बाहर के वेबसाइट के लिंक्स को अपने ब्लॉग पोस्ट में डालते हो. ठीक है. ओके, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रॉपर हॉल्ट्स बिटवीन योर सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. ठीक है. अगर आप अपने पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस के बीच में प्रॉपर हॉल्ट नहीं रखोगे ना तो यूज़र एंगेज नहीं रहेगा. थिंक अबाउट एज इफ़ यू आर राइटिंग अ बुक और योर स्टोरी इनटू समथिंग. ठीक है. थोड़ा सा अच्छा लिखो कि एक पैराग्राफ के बाद एक गैप हो, या फिर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो या फिर पैराग्राफ लिखो उसके बाद एक गैप हो, प्रॉपर हॉल्ट हो, ताकि यूज़र वो हॉल्ट लेने के बाद आराम से जाए. इफ़ यू कीप समथिंग मेसी एंड भरा हुआ रखोगे तो यूज़र नहीं पढ़ेगा. नाउ दिस इज इंक्लूड H1, H2 एंड H3 हेडिंग टैग्स. ठीक है. H1 इज सबसे बड़ा हेडिंग, H2 इज अ सब हेडिंग, H3 इज अ हेडिंग विच इज मेड हेडिंग बाय यूजिंग बोल्ड टेक्स्ट. और बेसिकली H3 हेडिंग का भी एक ऑप्शन होता है कंटेंट एडिटर में जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखोगे. ठीक है. जब आप यूज़ करोगे आपको समझ में आएगा. प्लीज़ H1 और H2 मोस्टली यूज़ करो. H3 एक आध बार मिस हो गया तो भी चलेगा, पर H1 और H2 यूज़ करो, क्योंकि सर्च इंजन मोस्ट ऑफ पैराग्राफ्स पर जो हेडिंग्स होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं, वो ढूंढते हैं और वो आपके लिए ईजी हो जाएगा. ओके. स्टिल इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट. अगर आपका कंटेंट छोटा होगा उसके लिए पैराग्राफ की मतलब हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स फाइन. यूज़ बोल्ड एंड इटैलिक टेक्स्ट फॉर मस्ट. इट शुड बी यूज बोल्ड. अगर आपको आपके ब्लॉग पोस्ट में कुछ भी चीज़ हाईलाइट करनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोल्ड और इटैलिक टेक्स्ट फॉर्मेट्स को यूज़ करो. ठीक है. ऐड अ लिंक टू द रेफरेंस ऑफ द रिटर्न कंटेंट इन द एंड ऑफ द ब्लॉग पोस्ट. ठीक है. इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपने को अपने ब्लॉग आर्टिकल को कहीं से रेफ़र करके लिखा है तो प्लीज़ एंड में ऐड कर दो कि मैंने यहाँ से रेफ़र करके लिखा हुआ है.
इट्स ऑन यू, अगर आपको नहीं करना है तो नहीं करना, दैट्स टोटली फाइन, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओके, ये छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ ऑल्ट टेक्स्ट ऑन इमेजेस? तो ऑल्ट टेक्स्ट इसलिए बनाया गया था, ऑल्ट टेक्स्ट वाज इज़ एक्चुअली मेड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, ठीक है, जिन लोगों की विजन बहुत कमज़ोर होती है, ब्लाइंड बोल सकते हो, 80% ब्लाइंड, 70% ब्लाइंड, सो बेसिकली जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता और वो फ़ोन स्क्रीन्स को अपनी आवाज़ से सुनते हैं, ठीक है। उनके यहाँ पे एक फ़ोन में कोई तो सेटिंग्स होती है, वो ऑन होता है, मुझे भी नहीं पता वो क्या है, बट वेन एवर बेसिक ऑल टेक्स्ट का एक डेफिनेशन ये है कि वेन एवर द इमेज फेल्स टू लोड, ऑल टेक्स्ट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन, ओके। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे या किसी भी वेबसाइट पर देखा होगा, कभी कभार इमेज लोड नहीं होती ड्यू टू द इंटरनेट, तो ये जो ऑल टेक्स्ट है वो आ जाएगा। ऑल टेक्स्ट इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर टेक्स्ट, ठीक है। आप टेक्स्ट में जो कर रहे हो वो एक्सप्लेन करेगा। अगर आप अपने अंकल के यहाँ पे गार्डनिंग कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, गार्डनिंग एट माई अंकल्स एट माई नेटिव प्लेस, ठीक है, एट माई अंकल्स प्लेस, ठीक है, वही आपको लिखना है। सिंपल 1 या 2 लाइन में लिखते हैं ऑल टेक्स्ट को, ठीक है। ऑल टेक्स्ट को पूरा बोलेंगे तो ऑल टेक्स्ट का फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। व्हाट इज अ एंकर टेक्स्ट ऑन कीवर्ड्स, ठीक है। एंकर टेक्स्ट में, एंकर टेक्स्ट इज समथिंग दैट मास्क योर लिंक, ठीक है। तो इसको आप आपके लिंक को मास्क कर रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सो कुकी पार्टी यहाँ पे अगर आपको दिख रहा रहेगा तो ये कुकी पार्टी जो है वो है एंकर टेक्स्ट, ओके। ये कुकी पार्टी के पीछे जो लिंक है उसको सॉरी मतलब ये अपने, ये जो कीवर्ड है अपने पीछे जो लिंक है उसको मास्क कर रहा है या छुपा रहा है, ठीक है। बेसिकली अगर आप कुकी पार्टी पे क्लिक करोगे तो आप उस लिंक पर चले जाओगे, और आई डोंट थिंक मुझे बताना है कि इसको कुकी पार्टी कौन सा लिंक है, पता है आप, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है एंकर टेक्स्ट क्यों है, क्योंकि वो हाईलाइट होके आ रहा है, ठीक है। एंकर टेक्स्ट इज ब्लू कलर में होगा, रेड कलर में होगा, अभी वेबसाइट के लिंक्स अलग अलग कलर्स में, एंकर टेक्स्ट अलग अलग कलर्स में आ जाता है, हाइपर लिंक्ड टेक्स्ट, ठीक है। आप ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। व्हाट इज अ स्निपेट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, स्निपेट एक्चुअली में क्या समझे, स्निपेट इज अ स्मॉल पार्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, स्मॉल पार्ट और पीस ऑफ समथिंग बोल सकते हो। तो अगर आप इसको एसईओ कंटेंट में रिलेट करोगे ना, सिमिलरिटी ढूंढोगे, तो स्निपेट इज अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन और एक्सट्रैक्ट ऑफ योर कंटेंट फेच बाय सर्च इंजन क्रॉलर्स टू मैच दी सर्च क्वेरी ऑफ एनी यूजर, ठीक है। तो स्निपेट है, स्निपेट जो होता है, सिंपली स्निपेट इज ए डिस्क्रिप्शन, ओके, जो सर्च इंजन जब कोई आपके आर्टिकल के बारे में, कोई आपके आर्टिकल में कोई चीज़ लिखी है उसको सर्च करेगा ना, तो वो पॉपअप होके आएगा। फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल लिखी है एलिफेंट्स के बारे में, ओके, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आपने एक पैराग्राफ लिखा है मेमोथ एलिफेंट के बारे में, और जो यूज़र है, ठीक है, वो सर्च कर रहा है टेल मी अबाउट मेमोथ एलिफेंट्स, और स्पेसिफिकली लिख रहा है टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट मेमोथ एलिफेंट जो आपके आर्टिकल में है। तो सर्च इंजन क्या करेगा, आपने अगर स्निपेट डाला होगा, राइट, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्निपेट में क्या क्या होता है, आपका मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल और बाकी आपका कंटेंट होता है, ठीक है। ये 4 चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपके आर्टिकल में अगर वो स्निपेट होगा तो वैसे का वैसा उठा के वो सर्च इंजन आपके आर्टिकल को टॉप पे फेंक देगा या रख देगा कि देखो इसके आर्टिकल में एग्जैक्टली आप जो सर्च कर रहे हो वो है, आप मेमोथ एलिफेंट्स के बारे में जो सर्च कर रहे हो वो आ जाएगा, एक पैराग्राफ आ जाएगा छोटा सा आपके आर्टिकल का, टू रीड मोर जैसा, और उसके नीचे आपका मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो बेसिकली आपके आर्टिकल में क्लिक करने का लिंक है। अगर इमेजेस हो गए तो इमेजेस भी आ जाएंगे ऑन दी राइट हैंड साइड, ओके। तो स्निपेट में आप मेटा टाइटल एडिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हो, यूआरएल ऑब्वियसली एडिट कर सकते हो, कौन से फोल्डर में जाना है आपके वेबसाइट के वो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। एंड रेस्ट कंटेंट इज बेसिकली योर इमेजेस, और क्या होता है, टेक्स्ट, पैराग्राफ्स, लिस्ट, टेबल जो भी आपने डाला होगा या पूरा का पूरा कंटेंट में जो भी होगा सर्च इंजन अपने आप फेच कर देगा, और जो भी यूज़र सर्च कर रहा है आपके कंटेंट से रिलेटेड उसको उठा के उसके सामने रख देगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स बता देता हूँ, देखो कॉमन एग्जांपल्स है। व्हाट इज़ अ पैराग्राफ स्निपेट? सो पैराग्राफ स्निपेट देखो ऐसा दिखता है, मैंने सर्च गूगल पे डायरेक्टली सर्च किया, इज स्नैपिंग टर्टल डेंजरस,
विकीपीडिया ने लिखा था, विकीपीडिया के पास था, तो देखो उसने बता दिया, एक पैराग्राफ दिखा दिया उसके खुद के आर्टिकल में से, राइट हैंड साइड में इमेजेस है। विकीपीडिया जो है, विकीपीडिया के नीचे देखो मेटा टाइटल है कॉमन स्नैपिंग टर्टल डैश विकीपीडिया है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा, आई डोंट नो, ओके। अगर आप छोटा सा नीचे राइट में देखो, यहाँ पे लिखा है अबाउट फीचर्ड स्निपेट्स, ठीक है। तो स्निपेट्स दिख रहा है आपको, राइट। अब देखो पैराग्राफ स्निपेट हो गया, दे है लिस्ट स्निपेट, ये भी एक कॉमन स्निपेट है। अगर किसी ने लिस्ट में, बुलेट्स में, नंबर्स में कुछ भी अपने आर्टिकल में लिखा हो गया और आप वो चीज़ सर्च कर रहे हो तो देखो ऐसे लिस्ट की तरह आता है, ओके। सेम मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन मीडियम वेबसाइट से आ जाएगा। ये है टेबल स्निपेट। सो टेबल स्निपेट इज सिमिलर, किसी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में टेबल डाला होगा तो ऊपर आ जाएगा और आप वही चीज़ सर्च करें तो बेसिकली पॉपअप हो जाएगा। बाकी मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन यूआरएल आप एडिट कर सकते हो, ओके। वीडियो स्निपेट अगर आप कोई चीज़ को लाइक प्रैक्टिकली होते हुए देखना चाहते हो तो ट्यूटोरियल, ठीक है। हाउ टू डू अ स्क्वाट ट्यूटोरियल लिख दोगे वहाँ पे, या फिर हाउ टू डू अ स्क्वाट वीडियो लिख दोगे, आ जाएगा। ये देखो ऊपर आ गया, ये इसने यूट्यूब वीडियो है तो यूट्यूब का चैनल आ गया, जो यूट्यूब का यूआरएल आ गया, मेटा टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन नीचे होगा, मैंने इमेज को उतना ही क्रॉप किया था, आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हम लोग ने सीखी, ठीक है। हाउ टू राइट एन एसईओ कंटेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रख लो, ये आपको आगे भी काम आएगी। थैंक यू, नेक्स्ट, बाय टिल नेक्स्ट टाइम।